प्यारे देशवासियों नमस्कार। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आप सभी को मैं इस राष्ट्रीय पर्व की हार्दिक बधाई देती हूँ। देवेंद्र नाथ महतो जी ने अपने भूख हड़ताल के दौरान रांची के सदर अस्पताल से जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल के आंदोलन कर रहे छात्रों को डटे रहने का संदेश दिया। आइए सुनते हैं देवेंद्र नाथ महतो की बात। आंदोलन की दिशा को भटकाने की प्रयास कर रहे हैं। जो आंदोलन को मैं 2 जुलाई से लड़ रहा हूँ, जो आंदोलन को मैं 5 जुलाई से फिजिकली प्रोटेस्ट कर रहा हूँ, इस आंदोलन की वजह से आज जांच कमेटी गठित हुई और इतना कार्रवाई हो रही है और सरकार सकारात्मक हमारी बातों को भी सुन रही है, लेकिन संपूर्ण न्याय अभी बाकी है। लेकिन कुछ लोग इस आंदोलन में मेरे आंदोलन के शुरुआत के लगभग 29-30 दिन बाद जुड़ करके इस आंदोलन को तोड़ना चाहते हैं, दिशा को भटकाना चाहते हैं। समय आने पर मैं सारे खुलासा करूंगा, लेकिन भोले भाले छात्र से आग्रह करता हूं कि कृपया इस आंदोलन को न भटकाएं, न ही भटकने दें, न ही टूटने दें, न ही बिखरने दें। परिस्थिति कुछ भी हो, आंदोलन को बचाएं और एकजुट रहें। बहुत जल्द मैं हॉस्पिटल से आप लोग के बीच आऊँगा। मैं हॉस्पिटल को भी आग्रह किया हूँ। पाकिस्तान की हालत बद से बदतर हो गई है, लेकिन वो अपनी हरकत से बच नहीं आ रहा है। एक बार फिर से पाकिस्तान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भारत को गिद्दड़ धमकी दी है, या फिर ये कहे कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मार खाने की अभी भी शहबाज शरीफ के दिलों में खौफ पैदा कर रही है। सुनिए आज की बयान जो अपने आज़ादी के मौके पर दिया है। नहीं, अमन चाहते हैं, लेकिन अमन की ख्वाहिश को कमजोरी न समझा जाए। मई 2025 के मार्के का ये पैगाम पूरी दुनिया तक पहुंच चुका है और दुनिया जानती है कि इस मार्के ने पाकिस्तान के वकार में ऐसा गैर मामूली इजाफा किया है जिसकी असर हाजिर में मिसाल नहीं मिलती। यह हकीकत अगर अब भी किसी की समझ में नहीं आई तो उसके लिए हमारा पैगाम वाज़ेह है कि वो अपनी इबरतनाक शिकस्त को याद रखे और अगर आइंदा किसी ने भूल से भी पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सलामती को चैलेंज किया तो उसे मई 2025 से भी ज़्यादा कुव्वत के साथ मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। विनोद कुमार चौहान जी, जो वर्तमान में झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी के केंद्रीय सचिव है तथा फुसरो नगर पार्षद के वार्ड नंबर 8 के वार्ड पार्षद के रूप में जनता की सेवा कर रहे हैं। चुनाव से पूर्व श्री चौहान जी ने जनता के बीच एक संकल्प लिया था कि यदि वे चुनाव जीतते हैं तो पार्षद के रूप में मिलने वाले अपने वेतन का 100% हिस्सा जनता की सेवा एवं जन कल्याण के कार्यों में समर्पित करेंगे। आज उन्होंने अपने उस संकल्प को केवल शब्दों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि वे वेतन प्राप्त होते ही उसकी पूरी राशि जनता के बीच दान में राशि देने लगे और अपने वादे को निभाया। यह कार्य निश्चित रूप से जनप्रतिनिधियों के लिए एक प्रेरणादायक उदाहरण है। राजनीतिक केवल पद और प्रतिष्ठा का माध्यम नहीं, बल्कि
जन सेवा, त्याग और अपने वादों को निभाने का संकल्प भी। श्री विनोद कुमार चौहान जी ने इसे अपने कार्य से साबित किया है। जनता से किया वादा निभाया, वेतन का 100% जनसेवा में लगाया। ऐसे जनप्रतिनिधि को दिल से सलाम जो अपने पद को अधिकार नहीं बल्कि जनसेवा की जिम्मेदारी समझते हैं। पूरे झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं की धांधली से बड़ी खबर। सीआईडी की पूछताछ में बुधेश्वर भगत के खुलासे से परीक्षा माफिया पूरे नेटवर्क पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। सूत्रों के अनुसार 14वीं जेपीएससी परीक्षा में सेटिंग का पूरा रेट कार्ड तैयार था। अगर ये खुलासा जांच में सही साबित होते हैं तो करोड़ों की रेट की तस्वीर बहुत चौंकने वाली है। सूत्र बता रहा है कि माननीय ओबीसी कैटेगरी के अभ्यर्थियों से चयन के लिए 1 करोड़ रुपये, जबकि एससी एसटी अभ्यर्थियों के लिए 80 लाख रेट तय किया गया था। करीब 100 करोड़ रुपये वसूलने की तैयारी थी। रकम केवल कैश में लेने की योजना भी इतनी नहीं, अभ्यर्थियों को इस नेटवर्क से जोड़ने वाले एजेंटों के हर क्रेडिट पर 15 लाख मिशन तय होने की बात की गई। परीक्षा माफिया का पहले टारगेट था पीटी पास करने के नाम पर 10 लाख रुपए एडवांस और पीटी पास करते ही अगली किस्त मेंस तक 50% तक रकम अंतिम। प्यारे देशवासियों, नमस्कार। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आप सभी को मैं इस राष्ट्रीय पर्व की हार्दिक बधाई देती हूँ। आपसे कुछ घंटों बाद हमारे देश की स्वाधीनता के 80वें वर्षों का शुभारंभ होगा। देश विदेश में रहने वाले सभी भारतीय ये पर्व उल्लास के साथ मनाते हैं। हमारा तिरंगा हमारी स्वाधीनता का प्रतीक है। इसे हम पूरी शान से फहराते हैं। 15 अगस्त 1947 के दिन भारत माता पराधीनता की बेड़ियों से मुक्त हुई। सभी देशवासी स्वतंत्र भारत की नियति के निर्माता बने। हम भारत के लोग अपने सपनों को साकार करने के अवसरों का उपयोग कर सके और भारत को सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनाने की भावना से कार्य करें, इसी में स्वतंत्रता की सार्थकता है। निष्ठावान विद्यार्थी और शिक्षक, विकास के लिए तत्पर वैज्ञानिक और इंजीनियर, स्वास्थ्य सेवा में कार्यरत डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी, मेहनती श्रमिक और अन्नदाता किसान अपने प्रयासों से राष्ट्र निर्माण कर रहे हैं। प्रतिभावान खिलाड़ी, शिल्पकार तथा कलाकार, मार्गदर्शक बुद्धिजीवी, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की टीमों के कर्मठ सदस्य, जनहित में सेवारत जनप्रतिनिधि, न्याय व्यवस्था से जुड़े न्यायकर्मी, कार्यनिष्ठ सिविल सेवक, अर्थव्यवस्था में योगदान देने वाले छोटे बड़े सभी निवेशक, निस्वार्थ समाजसेवी और स्वच्छता अभियान के अग्रणी कार्यकर्ता, हमारे सभी सफाई मित्र देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। अन्य क्षेत्रों में सक्रिय असंख्य देशवासी तथा संविधान में निहित मूल कर्तव्यों का पालन करने वाले सभी नागरिक राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भागीदार है। मैं उन सभी की हृदय से सराहना करती हूँ। तीनों सेनाओं के जवानों, सभी सशस्त्र पुलिस बलों एवं पुलिस कर्मियों की कर्तव्य निष्ठा के लिए मैं उनकी विशेष सराहना करती हूँ। विश्व पटल पर भारत का मान सम्मान बढ़ाने वाले प्रवासी भारतीयों और दूतावासों में कार्यरत देशवासियों की मैं प्रशंसा करती हूँ। प्यारे देशवासियों, स्वाधीनता के शताब्दी वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। अंत्योदय की भावना के साथ हमारा संकल्प है कि विकास का लाभ
प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचे। अपनी समृद्ध विरासत और स्वाधीनता संग्राम के आदर्शों को अपनाते हुए हम आधुनिक विकास के मार्ग पर अग्रसर है। वयं राष्ट्र जागृयाम, ये वेदवाक्य हमें प्रेरणा देता है कि हम राष्ट्र के लिए सदैव जागरूक रहे। हमारे स्वाधीनता संग्राम में संघर्षरत अलग अलग विचारधाराओं के लोगों का लक्ष्य एक ही था, भारत की स्वतंत्रता। स्वदेशी आंदोलन के दौरान वंदे मातरम जन जन का गीत बन गया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में अनगिनत देशवासी स्वाधीनता संग्राम से जुड़ गए। आप देख रहे हैं यम कुर्मी। उत्तराखंड के चमेली जिले से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। एक सुरंग के अंदर अचानक पानी और मलबा घुसने से कई मजदूरों के फंसने की सूचना है। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल है और राहत एवं बचाव कार्य तेजी से चलाया जा रहा है। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक घटना के समय सुरंग के अंदर कुल 18 मजदूर काम कर रहे थे। इसी दौरान अचानक पानी का तेज बहाव सुरंग के अंदर घुस गया। पानी के तेज बहाव के कारण कई मजदूर के निकासी की तरफ धकेल दिया गया। बताया जा रहा है कि राहत और बचाव दल ने अब तक 8 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला है, जबकि 10 मजदूर अभी भी सुरंग के अंदर फंसे हुए हैं। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीमों मौके पर पहुंच गई। राहत कार्य को तेज करने के लिए अतिरिक्त एम्बुलेंस और घटनास्थल पर भेजी गई है। प्रशासन की ओर से सुरंग के अंदर फंसे मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। चमोली के पुलिस अधीक्षक सुरजीत सिंह पवार ने बताया कि घटनास्थल पर पुलिस और प्रशासन की टीमें मौजूद है और स्थिति पर लगातार नज़र रख रही है। साथ ही जरूरत के अनुसार अतिरिक्त संसाधन और एम्बुलेंस भी मौके पर भेजे जा रहे हैं। फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती सुरंग के अंदर फंसे 10 मजदूरों तक पहुंचना और उन्हें सुरक्षित बाहर निकालना है। बचाव अभियान जारी है और अधिकारियों की ओर से घटना पर नज़र रखी जा रही है। जैसे जैसे इस हादसे से जुड़ी नई जानकारी सामने आएगी हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। जय हिंद। गोमिया में जमीन के अंदर से बुलबुले के साथ साथ निकली आग की लपटें, लोगों में दहशत। नमस्कार, आप देख रहे हैं यम कुर्मी। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड के बोकारो जिले के गोमिया से सामने आ रही है, जहां जमीन के अंदर से बुलबुले निकलने के साथ आग की लपटें दिखाई देने की खबर इलाके में हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि गोमिया क्षेत्र में जमीन के एक हिस्से से अचानक बुलबुले निकलते हुए दिखाई दिए। इसके बाद वहां आग की लपटें उठने लगी। जमीन के अंदर से इस तरह आग निकलती देखकर आसपास मौजूद लोग हैरान रह गए और मौके पर लोगों की भीड़ जुटने लगी। घटना की जानकारी सामने आने के बाद स्थानीय लोगों के बीच तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई है। आखिर जमीन के नीचे ऐसा क्या है जिसकी वजह से बुलबुले निकल रहे हैं और आग की लपटें दिखाई दे रही है? क्या जमीन के अंदर किसी ज्वलनशील गैस का रिसुआ हो सकता है या इसके पीछे कोई प्राकृतिक या भूगर्भीय कारण हो सकता है? हालांकि घटना के वास्तविक कारण की पुष्टि जांच के बाद ही हो पाएगी, इसलिए अभी किसी भी तरह के अनुमान या अफवाह पर भरोसा करना सही नहीं होगा। स्थानीय लोगों में सुरक्षा को लेकर भी चिंता बनी हुई है। ऐसी स्थिति में घटनास्थल के आसपास भीड़ लगने और आग के बेहद करीब जाने से बचना जरूरी है। आग जमीन के नीचे किसी ज्वलनशील गैस और इस वक्त है तो आग का स्रोत बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। अब लोगों की नज़र प्रशासन और विशेषज्ञों की जांच पर है। जांच के बाद ही साफ हो पाएगी कि जमीन के अंदर से बुलबुले और आग की लपटें निकलने की असली वजह क्या है। गोमिया की इस घटना ने इलाके के लोगों को जरूर चिंता में डाल दिया है। अब देखना होगा कि जांच में इस रहस्यमयी घटना के पीछे असली वजह क्या सामने आती है। जय हिंद।